ओह ओह गॉड, ओह गॉड, तेज तेज तेज, क्या हुआ तुमको? तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है? थोड़ा सा। थोड़ा सा? इतना दर्द हो रहा है? थोड़ा सा कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये वड़ा पाव? तुमने वड़ा पाव खाया? वो क्या है ना, मेरा वड़ा पाव खाने का मूड नहीं था, लेकिन मैं यहाँ से आ रही थी तो मैंने 4-5 खा लिए। 4-5 वड़ा पाव? तुम पागल हो गए? तुम चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास नहीं चलते। अरे चलो, मैं बोल रही हूँ। अब दर्द भी कम हो गया है, कम हो गया। चलो तेज। डॉक्टर इतना पेट क्यों दुख रहा है? देखिए, हमें इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे, तभी इनके पेट दर्द की वजह पता चल सकेगी। नहीं डॉक्टर, टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? टेस्ट का मतलब इंजेक्शन, और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डॉक्टर प्लीज। तेज, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि इतना पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप जाइए डॉक्टर, आप प्लीज टेस्ट की तैयारी कीजिए। देखो, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें पेट दर्द के साथ साथ बुखार भी है, और इसलिए सारे टेस्ट बहुत जरूरी है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अगर यहाँ से बाहर जाऊंगी ना और पानी पूरी खाऊंगी, मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। तुम चुपचाप से लेटो, क्या पानी पूरी खाऊंगी? डॉक्टर आप जाइए और इसकी टेस्ट की तैयारियां कीजिए, मैं इसको देखती हूँ। ठीक है, मैं नर्स को भेजती हूँ ब्लड कलेक्शन के लिए। हाँ सॉरी तेज, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात कहूँ, जब से तुम मुझसे मिली हो ना, मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया है, इसलिए शायद मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन सॉरी। आंटी, आप क्यों इतना गिल्टी फील कर रही है? इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगा कि आपने मुझे अपना समझ के डांटा। और फिर कहते हैं ना कि जब किसी बीमार के साथ कोई अपना होता है तो वो बीमार जल्दी से अच्छा हो जाता है। इसीलिए जब तक अब तुम ठीक नहीं होगी ना, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, अगर तुम्हारी आई होती तो वो। आंटी प्लीज, मेरी आई का नाम मत लीजिए। क्यों? मेरी आई नहीं है। तुम ही कहती हो ना, जब तुम उदास होती हो तो तुम्हारे बाबा भी ऐसे ही करते हैं। Not you. Sorry. Yeah, hi. I just wanted to. विनय। हाँ पूर्वी, बोलो। विनय, कल मैं ऑफिस में थोड़ा लेट आऊंगी, मुझे अपनी आई के साथ ना कोर्ट जाना है किसी पर्सनल रीजन की वजह से, तो क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करोगे? हाँ बोलो ना। विनय, वो इस फाइल में ना गजीर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं, तो क्या तुम कल सुबह उन्हें एक बार फॉलोअप के लिए कॉल कर लोगे कि हमारा काम टाइम से हो रहा है या नहीं? वैसे तो मैं ये काम कल ऑफिस आके कर लेती, लेकिन तुम तो जानते हो ना उस खड़ूस को, किसी की सुनता का है, और फिर मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहती बोलने का, और नहीं मैं उसके साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे काम कर दोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ रहा हूँ। थैंक्स। हाँ हर्षु, क्या तुझे अभी भी लगता है कि तू जो कर रही है वो सही है? क्या तेरा ये आखिरी फैसला है? हाँ। नहीं हर्षु, तू अपने बेटे के खातिर अपना प्यार कुर्बान करने जा रही है, ना चाहते हुए भी मानव के साथ रिश्ता तोड़ रही है। ये तू गलत कर रही है बेटा। तेरा ये फैसला किसी को खुशी नहीं दे पाएगा। नहीं, मैं नहीं जानती इस फैसले का क्या नतीजा होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा इरादा गलत नहीं। आगे बप्पा की मर्जी, जो होगा देख। ठीक है, तू अपनी जिद पर अड़ी रहना चाहती है ना, तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले। डिवोर्स के बाद तू मानव का नाम तक नहीं लेगी। जिस हिम्मत के साथ तू शादी तोड़ रही है ना, उसी हिम्मत के साथ उसके साथ दिल का रिश्ता भी तोड़ेगी।
क्योंकि मैं तुझे इस तरह घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती अर्जुन। अपनी ममता की खातिर तू अपने प्यार को कुर्बान कर रही है। देख, डिवोर्स के बाद इस रिश्ते का नामो निशान तक नहीं रहना चाहिए, ना इस घर में ना तेरी जिंदगी में। हाँ विनय, बोलो। सॉरी पूर्वी, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। बताओ ना, कुछ काम था क्या? हाँ, एक्चुअली मुझे गजल प्रोजेक्ट के बारे में एक डाउट था। कल जो वेंडर्स लिस्ट तुमने मुझे दी है उसमें सिर्फ कुल मिलाकर 12 वेंडर्स के नाम है, लेकिन कल हमने जिससे बात की थी उसका नाम इनमें मेंशन नहीं है। शायद मैं भूल गई होंगी। विनय, तुम ऐड कर दोगे प्लीज? ठीक है, मैं कर देता हूँ। और हाँ विनय, वो फॉलो अप करना मत भूलना। हाँ, कल सुबह मैं आधे दिन की छुट्टी पर हूँ ना, तो मेरे आने तक सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। हाँ विनय? या श्योर, यू डोंट वरी। बाय। ओके, बाय। पूर्वी, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस बोलती जाओ और मैं करता जाऊंगा। I won't let you down. पूर्वी, कल आधे दिन की छुट्टी क्यों लिए? क्योंकि आई, कल मैं तेरे साथ कोर्ट चल रही हूँ, इसीलिए। लेकिन देख आई, मैं जानती हूँ कि तेरा फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन तू ही तो कहती है ना कि अपनों की खुशी में चाहे उनके साथ रहो ना रहो, लेकिन उनके गम में उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ आई? देख, मना मत करना। हाँ, कल मैं तेरे साथ कोर्ट जा रही हूँ। जुनेजा हाउस कहाँ रखती तुमने ये फाइल? पूर्वी सर, आपने बुलाया? जरा पूर्वी मैडम को अंदर भेजना प्लीज। पूर्वी मैम तो आधे दिन की छुट्टी पर है। व्हाट? आधे दिन की छुट्टी पे किससे पूछ? और अगर वो बाहर है तो उनका ये सारा काम कौन करेगा? यहाँ पे प्रेजेंटेशंस बाकी है, मुझे जुनेजा हाउस की फाइल नहीं मिल रही है, रिपोर्ट्स नहीं पहुंची। व्हाट इज इट? सो हैंडीकैप। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरा मुंह देख रहे हो? Go and do your job. और लिसन, कि ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जस्ट अपना काम करो, राइट? गो। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। सारा का सारा काम खुद करेगी और जब नहीं होगी तो पीपल विल फील हैंडीकैप, इज़न्ट इट? और ये तो अच्छा है कि मैं हूं, तो मेरी जगह कोई और होता तो पूर्वी मैडम बॉस होती। राइट पूर्वी? हेलो? यस पूर्वी, कहाँ हो तुम? और ये बिना बताए तुम ऑफिस से चली गई, ये क्या हरकत है? सर, वो एक्चुअली मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो। देखो, तुम्हारा पर्सनल या नॉन पर्सनल का इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? जस्ट प्लीज मेक इट श्योर कि तुम अगर ऑफिस छोड़ के जा रही हो विदाउट एनी रीजन, अपना काम किसी और को देकर जाओ ताकि यहाँ पर एवरीथिंग इज नॉट स्टक। लेकिन सर मेरी, मैं क्या सुनूं तुम्हारी बात? यहाँ पर आके देखो, एवरीथिंग इज सो स्टक। मुझे प्रेजेंटेशन नहीं मिली है, गिरीश हाउस का फॉलो अप मेरे पास नहीं पहुंचा है, मुझे जुनेजा हाउस की फाइल नहीं मिल रही। व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? एक मिनट सर, देखिए जुनेजा वाली फाइल आपके डेस्क के 3rd ड्रॉर में है और गजीर प्रोजेक्ट का फॉलो अप मैंने विनय को करने को बोला है। आपको आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। और रही बात प्रेजेंटेशन की, तो मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रही हूँ, मैं आते ही प्रेजेंटेशन रेडी कर दूंगी। देखो, वो जो कुछ भी है, तुम्हारे ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड मुझे नहीं चाहिए। गॉट इट? सर देखिए, अगर आपको कोई और इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। नो थैंक यू सो मच। विनय, प्लीज कम इन। यस सर। विनय, मुझे वो गजीर हाउस का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका फॉलो वो चाहिए, और साथ ही साथ मुझे जो हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है वो भी लाके दे दो प्लीज। सर, ये रही हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल, और गजल प्रोजेक्ट का फॉलोअप मैं अभी लेके आता हूँ। ओके। आई चले।
बाबा चले? हेयरिंग के लिए देर हो रही है। चले? जज साहिबा पधार रही हैं। सुकृति यहाँ? अर्चना, तेरे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। क्यों? कितनी आसानी से तू घर पे अकेले रह लेती है। मुझसे तो बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो तो अच्छा है कि तू मेरे पास में रहती है। लेकिन सुकृति, तुझे किसने कहा कि मैं अकेली रहती हूँ? मेरे साथ मेरा पूरा परिवार रहता है। पप्पा की लीला भी बहुत अजीब। किस मोड़ पर बिछड़ते हैं लोग, कहाँ कर मिल जाते हैं। एक वक्त था जब मानव अपने काम में हद से ज्यादा बिजी हुआ करते थे, और सुकृति के साथ होने से मेरा अकेलापन दूर हुआ करता था। वो मुझे अपने रिश्तों को बनाए रखने की ताकत देती थी। और आज मेरी शादीशुदा जिंदगी का फैसला सुनाने जा रही है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 5142, मिस्टर मानव देशमुख एंड मिसेस अर्चना देशमुख, आप प्लीज सामने आ जाइए। चाय। मिस्टर मानव देशमुख, क्या आप मिसेस अर्चना देशमुख से म्यूचुअल कंसेंट के तौर डिवोर्स लेना चाहते हैं? मिसेस अर्चना देशमुख, क्या आप म्यूचुअल कंसेंट के बतौर मिस्टर मानव देशमुख से डिवोर्स लेना चाहती हैं? मिसेस अर्चना देशमुख, क्या आप म्यूचुअल कंसेंट के बतौर मिस्टर मानव देशमुख से डिवोर्स लेना चाहती हैं? मैं बोलिए मिसेस देशमुख। मिसेस अर्चना देशमुख, शांत हो जाइए। अर्चना, अब क्यों रो रही है? तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, तो मिल रहा है। फिर ये सब? मिस्टर मानव देशमुख, आप शांत हो जाइए। जो आप कह रहे हैं वही मैं मिसेस अर्चना देशमुख के मुंह से सुनना चाहती हूँ। मिसेस अर्चना देशमुख, आप अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। बताइए, आपको ये डिवोर्स चाहिए या नहीं? हाँ जज साहब, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए।
पेश किए गए कागजात, दोनों पार्टी से मिले हुए डिक्लेरेशन और पेश की हुई दलील से ये जाहिर होता है कि मिस्टर मानव देशमुख और मिसेस अर्चना देशमुख पिछले 18 सालों से अलग रह रहे हैं। दोनों पार्टीज के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर कोई झगड़ा नहीं है और एलिमनी का इशू भी दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लिया है। मिस्टर मानव देशमुख मिसेस अर्चना देशमुख की हर मांग पूरी करने वाले हैं और मिसेस अर्चना देशमुख के बच्चे जो मानव देशमुख के पास रहेंगे उससे मिसेस अर्चना को कोई एतराज नहीं है। अदालत या कानून रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये देखने के लिए है अगर उस रिश्ते को बचाने की कोई भी गुंजाइश हो तो उस रिश्ते को एक मौका दे। इसलिए ये अदालत मिस्टर मानव और मिसेस अर्चना को एक मौका और देती है अपने रिश्ते को संभालने का, निभाए रखने का। अगले 6 महीने तक मिस्टर मानव देशमुख और मिसेस अर्चना देशमुख एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहेंगे। माफ कीजिए जज साहिबा, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। I can't live with this woman. मिस्टर मानव देशमुख, आप कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो पूरी जांच परख कर और कानून के दायरे में रहकर दिया है। जो भी, ये न्याय नहीं है। मुझे ऐसा कोई भी फैसला मंजूर नहीं है जो मुझे इस औरत के साथ रहने के लिए मजबूर करता है। मैं नहीं मानता ऐसा फैसला, नहीं मानता। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं मिस्टर मानव देशमुख की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। 1 मिनट, आप कौन? मैं उनका बेटा सचिन देशमुख। एक्चुअली मैं भी एक लॉयर हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी बाबा ने यहाँ किया है ये कोर्ट के अगेंस्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से बाबा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए उन्होंने ये सब कोर्ट के सामने किया। तो मैं बाबा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात को समझें। ठीक है, कोर्ट के सामने रखी हुई दरखास्त को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी की जाती है। अदालत ये आशा रखती है कि कल तक मिस्टर मानव पूरी तरह संभल जाएंगे। कोर्ट अपना फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाएगी। The court is adjourned. थैंक यू पापा, कम से कम आज के लिए तो कोर्ट का फैसला टल गया।